पुनः पंचम अध्याय के लिए चावल फूल ले लें। स्कंद पुराणे रेवाखंडे वर्णित सत्यव्रत कथायाम पंचम अध्याय प्रारंभ होता है। अग्नि की व्यवस्था बना लियो राजू पेंटर। सूत जी महाराज कहते हैं अथन्यात प्रक्षमा में श्रोतम मुनि सत्तमा। सूत जी महाराज कहते हैं कि अपनी प्रजा का पालन करने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था तुंगध्वज। राजा ने भगवान के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार राजा वन में पहुंचे। राजा ने पशुओं का वध किया, शिकार किया और राजा आए विश्राम के लिए वट वृक्ष के पास। वहां लेट करके राजा विश्राम करते हैं। पास में कुछ ग्वाले बंधु बांधवों के साथ सत महाराज का व्रत कर रहे हैं। राजा देख करके भी ना उनके पास पहुंचे, ना उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रख गए। महाराज सतदेव जी महाराज का प्रसाद है। राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया, अपने राज्य को पहुंचे। राजा राज्य में आए। राजा का राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा ने तुरंत ही विचार किया कि यहो सतदेव जी महाराज का कोप लगता है, क्योंकि हमने उनके प्रसाद का परित्याग कर दिया था। तो राजा उसी क्षण जंगल में आए। गोपगणों के साथ बैठकर के राजा ने भगवान का व्रत किया, भगवान की पूजा की। बड़े भाव से राजा ने प्रसाद ग्रहण किया। फिर राजा लौट करके अपने राज्य में आए। राजा को पहले की भांति सभी कुछ प्राप्त हो गया और नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करने के बाद राजा भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण महाराज का वध करता है, पुण्यमयी वाक्यांशों को सुनता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक मायवी संदेह नहीं। कलयुग में भगवान नारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यान कहेंगे। अनेक रूप धारण करके प्रभु सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिसको सुनता है नाना प्रकार के पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। जो सतत नाम का विप्र इस कथा में निकला, ये दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण का ध्यान करके परम धाम को प्राप्त किया। लकड़हारा निषादों का गोहों का राजा बना और भगवान राम की सेवा करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ जी बने और रंगनाथ जी का पूजन करके इन्होंने परम धाम को प्राप्त किया। साधु बने राजा मोराध्वज बने और भगवान की भक्ति करके परम धाम को प्राप्त किया। तुंगध्वज नाम के राजा मनु हुए। राजा मनु और संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करा के उन्होंने परम धाम को प्राप्त किया। जो गोपगण थे ये ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का श्रृंगार करके उन्होंने भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। स्कंद पुराणे रेवाखंडे वर्णित सत्यान्वृत कथायाम पंचम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सतदेव जी महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले सतदेव जी महाराज की जय।